दोस्तों आज पेश है त्रिकालदर्शी तोता। ये एक और चित्र है। चंद्रपुर राजा मूलकर के एक विचित्र शौक था। जो भी विचित्र वस्तु देखता उसे मुंह मांगी की देखकर खरीद लेता। विशाल शिल्पी व अद्भुत स्वर्ण मयूर की सुंदरता अनुपम है। बताओ इसके बदले में क्या चाहते हो। महाराज आप कला के पारखी हैं। इस अनमोल वस्तु को भला क्या मोल हो सकता है। क्या आप भी जब भी तक रहते हैं 10,000 स्वर्ण मुद्रा दे दीजिए। आप कह ही रहे हैं तो 10,000 स्वर्ण मुद्रा दे दीजिए। और लोग राजा की इस विचित्र शौक का पता था, इसलिए राजा जो बटोरा जा सकता था वे बटोर लेते थे। यह देख महारानी परेशान उठी। विद्य विद्या महाराज आपके विचित्र शौक के राजकोष का धन पानी की तरह बहा रहे हैं। यदि यह ठीक नहीं है। एक दिन महाराज आज भी कोई विचित्र वस्तु खरीदी क्या। भला ऐसा कोई दिन हो सकता है जो महारानी जिस दिन हम कोई विचित्र वस्तु न खरीदे। तो आज दरबार में एक लोहार आया था। वह एक धातु का ऐसा घोड़ा बनाया जिसका अद्भुत था। वह घोड़ा को देख हम चंकित हो गए। महाराज इस घोड़े को एक बटन दबाने से यह चलने लगता है। इसके ऊपर बैठकर आप सवारी कर सकते हैं। अच्छा ज़रा इसका कमाल दिखाओ तो सही। और महाराज आप इस घोड़े पर बैठ जाइए। ठीक है। मैं मैंने देर मैंने देर डाला कोतवाल उस घोड़े पर बैठ गया। और अगले ही पल वह अद्भुत घोड़ा, धातु का घोड़ा, इसकी सवारी में मैं बहुत खुश हूँ। लोहार मांगो तुम घोड़े की क्या कीमत देते हो। महाराज इस घोड़े की कीमत 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं। तो क्या महाराज उस लोहार से आपने 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दी और क्या ना देता। विचित्र घोड़े को खरीदना था महारानी। एक लोहे का घोड़े को इतनी कीमत 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं। महाराज एक घोड़े की कीमत ज़्यादा से ज़्यादा खरीद कर आपने ठीक नहीं किया। एक घोड़े को इतना ज़्यादा कीमत दे खरीद कर आपने ठीक नहीं किया। क्या तुम क्या कह रही हो महारानी। मैं ठीक कह रही हूँ महाराज। तुम उन स्वर्ण मुद्राओं को यदि आप राज्य इत पर खर्च करते तो कितना अच्छा होता। तब प्रजा आपकी गुणगान करती और इस समय उस घोड़े को खरीद कर केवल आप आत्मिक शांति के संतोष मिल रहा। महारानी राजहित अपनी जगह है। हमारा अंतिम संतोष और अपनी जगह है। हम दोनों में भला क्या मिल। यही तो आप भूल कर रहे हैं महाराज। राजहित में धन खर्च करने से आत्मिक संतोष आपको मिलता है, वह घोड़े खरीदने से आपको आस्तिक संतोष श्रेष्ठ होता है। महारानी तुम क्या ना क्या चाहती हो। महाराज मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि राजकोष का धन आप पानी की तरह अपने विचित्र शौकों पर न बहाएं। राजकोष का धन प्रजा का धन होता है। राजकोष का धन प्रजा का धन होता है और प्रजा के हित में खर्च करें। भगवान न करे कभी हमारे राज्य पर अकाल जैसी मुसीबत पड़े। उस समय खाली राजकोष से आप क्या इस मुसीबत का सामना कर सकेंगे महाराज। तब तो हम उस लोहे के स्वर्ण मयूर व आपके द्वारा खरीदी गई चीज़ों से आपका काम नहीं चलेगा महाराज। महारानी दुनिया में हमसे बलवान शस्त्रीय कोई नहीं है। हम राजकोष का धन कभी भी समाप्त नहीं हो सकता। यही आपकी भूल है महाराज। अभी भी वक्त है, समझ जाइए। और महाराज नहीं तो एक दिन बुरी तरह पछताओगे। महारानी कैसी नारी है तुम। हर समय अपने पति को अशुभ सोचती रहती हो। महाराज मेरी बात को गंभीरतापूर्वक विचार कीजिएगा, तब आपको अशुभ और शुभ का प्रतीत होगी। और तब नाराज होकर महाराज मूल शंकर महारानी के पास से चले गए। अगले दिन दरबार में महाराज यह तोता आपके लिए भेंट करना चाहता हूँ। यह साधारण तोता हम भला क्या करोगे। महाराज यह तोता साधारण नहीं है, यह मनुष्य की बोली बोल लेता है। अच्छा
हाँ महाराज। बोलते तोते से पूछा, तोते बहे लिया क्या होते हैं, और तुम हमारी बात बोल सकते हो? अवश्य बोल सकता हूँ महाराज। ओह, यह तो वास्तव में ही मनुष्य की बोली बोलता है। बहलिए, बोलो इस तोते का कितना मूल्य चाहिए? महाराज, आप मुझे 50,000 स्वर्ण मुद्राएं दे दीजिए। कुशन दिया, महारानी आज हमने महाराज को एक महारानी आज राजमहल में एक तोता 50,000 स्वर्ण मुद्राएं का खरीदा है। क्या आप क्या कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी? हाँ महारानी जी। राज महाराज राजकोष का धन अपने विचित्र शौक पर खर्च कर रहे हैं। यह तो राज्य की प्रजा और महाराज इस शौक के बारे में तरह तरह की बातें करने लगी है। राजकोष का धन प्रधानमंत्री राज राजकोष का धन राज्य अपने विचित्र शौक पर दोनों हाथ लुटा रहे हैं, और धन के अभाव में राज्य हित के समस्त कार्य रुके पड़े हैं। ओ प्रधानमंत्री जी, यह बड़ी दुखद बात बताई है। महारानी जी, इससे ज़्यादा परिस्थितियां अब तब पैदा हो सकती हैं यदि कभी प्रजा ने राजा के विरुद्ध बगावत कर दी। इससे पहले कुछ अनचाहा घटे। महारानी, आप महाराज को समझाइए, वे अपने विचित्र शौक का परित्याग कर दिया न था। प्रधानमंत्री जी, आगे कुछ न कहिए, आप कहेंगे तो हमसे सुना ना जाएगा। और उसी रात कैसे आई महारानी दिव्या? लगता है महाराज अभी तक मुझसे नाराज हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है महारानी। महाराज, क्या आपने यह तोता खरीदा है? हाँ महारानी, जानती हो यह तोता मनुष्य की भाषा बोलता। अच्छा। हाँ महारानी, तुम इसे बोल कर देखो, यह मनुष्य की बोली में जवाब देगा। महाराज, यदि अनुमति दें तो मैं इस तोते को अपने कक्ष में ले जाऊं? अपने कक्ष में तोते को ले जाना चाहती हो महारानी? हाँ महाराज, एकांत में तोते के मन बात करना चाहती हूँ। ओह, तो यह तो ठीक है, ले जाओ। और मूल शंकर ने तोते का पिंजरा उसे दे दिया। महाराज, दिव्या उसे लेकर चली गई और उसे लेकर अपने कक्ष में आई, और उसने पिंजरे के सामने सामने रखा तो अपने सामने रखा। तोते, क्या तुम सचमुच मनुष्य की बोली बोलते हो? हाँ महारानी। तोते मानव की भाषा तुम्हें कैसे सीखी? महारानी, जब मैं तोते की योनि में अधिकांश समय ऋषि यज्ञास्त्र के आश्रम में वृक्ष पर ऊपर से गुजरता था, तो आश्रम में रहकर मैंने ऋषि योगोस्व मानव की बोली में जाप और ध्यान ध्यान अन्य बातें सीखी। ओह, तब तो तुम महाराज को सही रास्ता दिखा सकते हो। तोते तोते महाराज मूल शंकर को विचित्र शौक है। वे जो भी वस्तु देखते हैं उसे मुंह मांगे दामों पर खरीद लेते हैं। जैसे बेलिए से तुम्हें 50,000 स्वर्ण मुद्राएं में खरीदा, वह राजकोष के धन को ऐसी वस्तुओं पर खर्च करते हैं जैसे राजहित के कामों में ध्यान न देते हैं। वह धन लगाते हैं। मैं उन्हें समझाते हार गई। वे मेरी बात समझने को तैयार नहीं है। तुम ऋषि के संपर्क में रहे हो, तुम उस पर ऐसी राह दिखाओ जिससे राजकाल में ध्यान देने लगें और अपने विचित्र शौक परित्याग कर दें। ठीक है महारानी, कल से ही मैं ऐसा ही करूँगा, आप चिंता न करें। और अगले दिन, लीजिए महाराज, कैसा लगा हमारा तोता? महारानी, महाराज, यह तोता तो वास्तव में अद्भुत है। मानवों की बोली और मीठे मीठे ध्यान की बातें करता है। चलो, तुम्हें पता तो लगा कि कोई वस्तु तो पसंद आई। महारानी, तोता मूल शंकर को सौंप कर दिया गया और वहाँ से चली गई। और मूल शंकर तोते से कहा, तोते, क्या तुम बता सकते हो दुनिया में कोई बलवान राजा जो मेरी बराबरी कर सके? तोता उससे बोला, महाराज, किसी राजा महाराजा को बलवान बताना बेईमानी है। वह तुम बहुत हट यह तो क्या बात हट रही हो तोते? मैं ठीक कह रहा हूँ महाराज, बलवान तो सिर्फ काल है। मैंने कैसे मान सकता हूँ तुम्हारी बात?
महाराज, मैंने अपनी आंखों से काल की अद्भुत घटनाएं देखी हैं। आप कहें तो उन घटना को सुनाऊं? हाँ हाँ, सुनाओ तो ते। और वन के अंदर मैंने एक सुनहरी चिड़िया देखी। बड़ी सुंदर चिड़िया है। ऐसी चिड़िया आज तक मैंने नहीं देखी। तभी ओह, बेलिया इधर ही आ रहा है। उसे उसे उस पर इस दृष्टि पड़े मुझे छुप जाना चाहिए। मुझ पर उसकी दृष्टि पड़े तो मुझे छुप जाना चाहिए। और यह मैं उपत्तों के पीछे छिप गया। बेलिया पेड़ के समीप आया। ओह, सुनहरी चिड़िया, यह तो दुर्लभ पक्षी है, मैं इसे पकड़ना चाहिए। और बेलिया ने सुनहरी सुनहरी चिड़िया को पकड़ने की कोशिश करता था। इससे पहले ही वह चिड़िया बेलिया के हाथ पर जा बैठी। यह वह इस चिड़िया का क्या यह इस चिड़िया ने क्या किया? यह तो स्वयं मौत के मुंह में चली गई। और बेलिए ने मुट्ठी दबोच ली। अब बचकर कहाँ जाएगी तू? बेलिए, मुझे छोड़ दे, मैं जहाँ से चाहूँ वहाँ चली। बेलिए, मुझे छोड़ दे और मैं जहाँ ले जाऊँ वहाँ चल। ओह, तू तो मनुष्य की बोली बोल रही है, कौन है तू? बेलिए, इसमें बहस न पड़। मैं कौन हूँ कौन नहीं, मुझे धनवान बनाने आई हूँ, इसलिए जहाँ मैं चलती हूँ वहाँ चल। तू सच कहती है? बिल्कुल सच कह रही हूँ। तुम मुझे छोड़ दो बेलिए, और जहाँ मैं उड़ कर जाऊँ वहाँ चल। और बेलिए ने सुनहरी चिड़िया को छोड़ दिया। वह उड़ने लगी। मुझे इनके पीछे चलकर देखना चाहिए, आखिर माजरा क्या है। क्या वह सुनहरी चिड़िया ठीक कह रही है? और वह दोनों और तो मैं भी उनका पीछा करने लगा। और सुनहरी चिड़िया बेलिए को एक घने वन में ले आई। बेलिए इस पेड़ के नीचे घनी झाड़ी में धन गड़ा हुआ है, खोद के निकाल ली। अच्छा। और बेलिए ने झाड़ी उजाड़ कर फेंकने लगा। और तभी ओ सिर्फ और बेलिए ने चाकू से वार किया, पर फुस फुस। ओह। और बेलिया जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। आह, मुझे कोई बचाओ। बेलिए, तुम मुझे इसी तरह मारना था। बेलिए, तुझे इसी तरह मरना था। ओह, यह तुम क्या कह रही हो सुनहरी चिड़िया? मैं ठीक कह रही हूँ बेलिए। सुन, मैं सुनहरी चिड़िया नहीं अपितु तेरा काल हूँ। क्या? हाँ, तुझे इसी स्थान पर आकर मरना था, इसलिए तुझे यहाँ लेकर आई हूँ। अब चल, तू मेरे साथ चल। और देखते ही देखते सुनहरी चिड़िया यमराज में परिवर्तन हो गई। ओह यमराज, मुझे आगे किसकी चली है? मुझे सब से बलवान है वो काल। और यमराज ने मृत्यु पासा उसी की ओर फेंका, और बेलिए के प्राण पखेरु उड़ गए। तब बेलिए के प्राण यमराज यमपुरी चल दिया। सचमुच काल सबसे बलवान है, इसके आगे बलि मनुष्य को भी हार माननी पड़ती है। ये राजन, आप भी उस बेलिए की तरह वास्तविक स्वीकार कर ले तो तुम्हारी भलाई है। तोते, तुम मुझे शिक्षा दे रहे हो जैसे तुम त्रिकालदर्शी हो। हाँ राजन, मैं सचमुच त्रिकालदर्शी हूँ। तो बताओ, मेरा काल कब और किस रूप में आएगा? ठीक है महाराज, मैं बताता हूँ आपका काल कब और किस रूप में आएगा। यह जानने के लिए पहले मुझे महल की छत पर ले चलिए। और राजा मूल शंकर पिंजरा को महल की छत पर ले पहुंचा और छत पर पहुंचा। अब बताओ तोते, मेरा काल कब और किस समय आएगा? राजन, ऐसा कैसे बता सकता हूँ? आप इस समय मैं कैद हूँ, मुझे कैद से मुक्त करिए। क्या? हाँ राजन, मैं खुली हवा में त्रिकाल दृष्टि ज्ञान जा, जागता है। ओह, यह बात है। और मूल शंकर ने पिंजरा खोल दिया और तोता पिंजरे से बाहर आ गया। और फिर ओह, यह क्या? दगा दे रहे तोता महल की मुंडेर पर जा बैठा। महाराज, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। जो तो
जो मैंने जानना है वह उसके विषय में बताऊं। सुनो राजन, मौत तो ज़रूरी है, उसे डरना कैसा। मैं मौत से डरता कब डर रहा हूँ राजन। यहाँ अगर मैं यहाँ रहा तो तुम मुझे इसी सवाल पर पूछ पूछ कर मौत से डरते डरते रहोगे, इसलिए मैं यहाँ रहना ठीक नहीं है। यह जानने से पहले तुम्हें समझाना चाहता हूँ राजन। मुझे समझाना चाहते हो, लेकिन क्यों? आप में दो प्रकार की आप को दो प्रकार की मृत्यु के बारे में बताने जा रहा हूँ राजन। एक मृत्यु तो वही है जो आप प्रजा के दुलार राजा के रूप में मरो। ऐसा होने से राजा आप याद रखेगी और आपकी समाधि बनाएगी, आपके समय पर याद करेगी। दूसरी मृत्यु वह है जिसमें प्रजा के विरुद्ध बगावत पर आप सूली पर चढ़ा देगी और आप केशव पर अपमान करेगी, और जब आप को याद करेगी तो गाली के साथ याद करेगी। आप कौन सी मृत्यु वर्ण करना पसंद करोगे राजन? निश्चित पहली मृत्यु का वर्ण करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी मृत्यु के पश्चात मेरा नाम पृथ्वी पर अमर रहे। ऐसा कैसे हो सकता है राजन? ऐसी मौत पाने के लिए तुम्हें कोई उपाय करो करो किया है राजन? मैं कुछ समझा नहीं। कभी प्रजा के सुख दुख के बारे में जानने की कोशिश की है? सुख ऐश्वर्य परिधानों के बाहर निकलकर कभी जानना चाहा कि तुम्हारी प्रजा किस हाल में है? इस कार्य के लिए हमें राज्य मंत्री नियुक्त किए हैं रखे हैं। यह ठीक है कि तुमने इस कार्य के लिए योग्य मंत्री नियुक्त कर रखे हैं। क्या कभी क्या कभी यह जानने की कोशिश की है वे मंत्री अपनी कार्यभार भली भांति निभा रहे हैं या नहीं? और यह तो हम भी कभी नहीं जानने की कोशिश की नहीं की है। तो राजन राजन जैसा राजा होता है वैसा ही उसका मंत्री मंडल होता है। राजा राज्य के प्रति आपका उदाहरण रख आप मंत्रिमंडल भी राज्य के नियमों में रुचि नहीं ले रहा। फिलहाल प्रजा को इन दिनों बुरा हाल है और आप हैं इन सब बातों से विमुख। अब प्रजा के शोक के मोह में फंसे राजकोष को धन को लुटा रहे हैं, खुले हाथों से लुटा रहे हैं। महाराज अब भी समय है, चले जाइए, कहीं प्रजा दिन दुखी होकर आपके विरुद्ध बगावत न कर दे। तोते, तुमने सही राह दिखाई, मेरी आंखें बंद खोल दी। तुम सचमुच ही त्रिकालदर्शी हो। मैं कसम खाता हूँ आज के बाद कभी अपने विचित्र शौक से राजकोष में धन खर्च नहीं करूँगा और राजकाज में अपना मन लगाऊंगा। और फिर तोता आकाश में उड़ गया और राजा मूलशंकर अपने स्वभाव में उस दिन से अत्यधिक बदलाव आ गया। वो अपना विचित्र शौक पूरी तरह त्याग दिया और राजकाज में मन लगाने लगे। समाप्त दोस्तों, धन्यवाद।